गाइस 31 तारीख शाम 4 बजे मैं अपने अगले दिन शूट पे जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसकी प्री प्लानिंग कर रहा था। लेकिन उसी टाइम मेरे पास एक मेल आता है और उस मेल में लिखा होता है कि आपके जीमेल अकाउंट में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है, कुछ लॉगिन लॉगआउट एक्टिविटी हुई है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल 2 फोन में लॉगिन है। तो मुझे लगा कि एक फोन में किसी कारण से लॉग आउट हुआ होगा और उस कारण मेरे पास मेल आई होगी। गाइस नॉर्मल सी बात है कि मेल्स तो आते ही रहते हैं अकाउंट पे, लेकिन मेरी आदत है कि मैं थोड़ी देर के अंदर अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करता हूँ और अपना चैनल देखता हूँ कि मेरे अकाउंट पे व्यूज की रफ्तार क्या चल रही है। अभी नेक्स्ट जो लास्ट 1 घंटे में कितने व्यू है और लास्ट 48 घंटे में कितने व्यू है। मैं दिन में लगभग 10 से 15 बार मेरा यूट्यूब चैनल चेक करता हूँ। तो उसी तरह मैंने नॉर्मल से अपना यूट्यूब चैनल खोला और खोलते ही सबसे पहले मुझे कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले मुझे अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है वो चेंज दिखी। मुझे समझ में नहीं आया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो 2 फोन में लॉगिन है, मेरे पास और निशांत के पास। लेकिन उसी टाइम मैंने निशांत को कॉल किया कि यार प्रोफाइल पिक्चर तूने चेंज क्यों की, मुझसे बिना पूछे, और कर दी सो कर दी, और ये प्रोफाइल पिक्चर तूने क्यों लगाई। तो उसी टाइम उसने जवाब दिया कि प्रोफाइल पिक्चर भाई मैंने चेंज नहीं की। तो यार मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है, किसी की प्रोफाइल बिना किसी के अकाउंट पे, बिना किसी का अकाउंट लॉगिन हुए ऐसा हो सकता है। इतनी बात होती है मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ हैक का है कि हो सकता है मेरा अकाउंट हैक हुआ हो। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई अब मैं करूं क्या। फिर मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी अपना मेल का जो है पासवर्ड चेंज करते हैं। जैसे जैसे मैं उसके साथ निशांत के साथ बात कर रहा था उसी टाइम उसने उस मेल का पासवर्ड चेंज कर दिया। जैसा कि 1 मिनट पहले तक मैं अपना YouTube स्टूडियो ओपन कर पा रहा था और देख पा रहा था कि मेरे चैनल के अंदर क्या क्या चल रहा है। कुछ क्षण बाद मैंने अपना YouTube स्टूडियो खोला तो वो ओपन नहीं हुआ। मेरे अकाउंट से मेल लॉग आउट हो चुकी थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई मैं क्या करूं। नॉर्मल सी बात है कि मैंने काफी जनों के चैनल हैक हुए देखे हैं, लेकिन आज तक कभी अकाउंट मेरा हैक नहीं हुआ था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किससे बात करूं, कौन मेरी हेल्प करेगा। और उसी टाइम मैंने अपने 3-4 दोस्तों को फोन लगाया और एक से पूछा कि भाई तू जल्दी से जल्दी मेरे YouTube चैनल पर जा और चेक कर, तेरे को वीडियो जो दिखाई दे रही है। सबसे मुझे ज्यादा डर था कि मेरी वीडियो का पिछले 2 साल की मेहनत जहां जहां भी मैं घुमाऊं उन सब के ट्रैवल व्लॉग मेरे चैनल पे थे। लेकिन मुझे डर था कि कहीं हैकर उन वीडियोस को डिलीट ना कर दे। कोई भी हैकर बिना मेरी गलती के चैनल हैक नहीं कर सकता। और मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि मेरा चैनल हैक हो गया। फिर मुझे कुछ जनों पे शक हुआ कि हाँ हो सकता है ये मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। मेरा अकाउंट का उन्होंने कैसे ना कैसे पासवर्ड ले लिया होगा और एक और उनकी प्रोफाइल पिक्चर बदल दी होगी। तो मैंने 3-4 दोस्तों को और फोन किया, जो मेन अपने दोस्त हैं उनको फोन किया कि, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हुआ कि चैनल हैक हो गया। वो कहते भाई हमें नहीं पता। गाइस सच बता रहा हूँ उस टाइम मेरी जो हालत हुई थी ना, मैं बताने लायक नहीं था। मैं किससे बोलूं, किससे बात करूं कि मेरा YouTube चैनल हैक हो गया, भाई वापस लेके आओ। मैं क्या करूं? ऐसे तो है नहीं मैं YouTube को कॉल करूं कि मेरा YouTube चैनल वापस दे दो, ऐसा नहीं होता यार। कहीं ऐसे करते करते लगभग 2 घंटे बीत गए, समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने Instagram पे स्टोरी डाली कि मेरा YouTube चैनल हैक हो गया, कोई मेरे हेल्प कर सकता है तो करो। लेकिन वहां पे कोई रिस्पॉन्स नहीं था, क्योंकि लोगों को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। गाइस आप सोचो कि मैंने उसके अंदर कोई भी सिक्योरिटी की यूज नहीं की होगी। मैंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया था ताकि कोई भी प्रकार की दिक्कत हो तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैंने उसके अंदर एक रिकवरी अकाउंट डाला था कि कल को अगर मेरा चैनल हैक होता है या फिर किसी भी कारण मैं उसका पासवर्ड भूल जाता हूँ तो उस रिकवरी अकाउंट की मदद से मैं अपना मेल वापस ला सकता हूँ। फिर गाइस मैंने हाथों हाथ जल्दी से जल्दी निशांत को कॉल किया और उसको मेरे घर बुलाया कि भाई तू जल्दी जल्दी आ, मुझे नहीं पता भाई। फिर बिना किसी देरी के मैंने जल्दी जल्दी अपना रिकवरी मेल लगाया। मैंने सोचा आ जाएगा, लेकिन गाइस कुछ ऐसा हुआ ना, रिकवरी मेल लगाते ही मैं हक्का बक्का रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। गाइस आप सोचो, मैंने जैसे ही रिकवरी मेल लगाते ही रिकवरी मेल चेंज। मुझे समझ में नहीं आया भाई, रिकवरी मेल भी चेंज कर दी। अब भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मुझे पूरा 100% यकीन हो गया कि मेरा YouTube चैनल हैक हो चुका है। गाइस फिर मैंने पासवर्ड फॉरगेट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पे भी लास्ट में 30 नंबर दिखा रहा था जो मेरा फोन नंबर नहीं था। मैंने अपने जितने भी परिवार वाले, रिश्तेदार, दोस्त, उन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर से मिला के देखा कि लास्ट में 30 नंबर किसके हैं, लेकिन किसी के भी नहीं मिले। मुझे पता तो था ही मेरा चैनल हैक हो चुका है, यहाँ मैं 100% श्योर हो चुका था। लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था कि मैं अब क्या करूं। अब मैं किससे बात करूं कि मेरा YouTube चैनल वापस आ जाए।
फिर मैंने बहुत सारे तिकड़म लगाए कि किससे बात करूं। जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उनको मैसेज किए, लेकिन उनका मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। मुझे टेंशन होने लगी कि मेरे 1 साल की मेहनत ऐसे बर्बाद की। मैंने जो इतनी मेहनत की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, आपने जो इतना सपोर्ट किया था मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, वो सारी की सारी मेहनत बेकार होगी। अब मुझे वापस शुरू से शुरुआत करनी होगी, जीरो से वापस उठना होगा, और यहाँ तक आज जिस लेवल तक मैं हूँ वहां तक मुझे पहुंचना पड़ेगा। कहीं ये सोच के मेरे आंखों से आंसू निकलने को तैयार हो गए थे कि यार ऐसा नहीं हो सकता। इस चैनल पे इतने पैसे लगे थे, इतनी मेहनत लगी थी, कहाँ कहाँ मैं घुमा इस चैनल के लिए, वो सारी की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे पता चल जाए ये यूट्यूब चैनल किसने हैक किया है, कहाँ का रहने वाला बंदा है, तो यार उसे भर भर के गालियां निकालूं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये यूट्यूब चैनल किसने हैक किया है, कहाँ से हैक किया है। कहीं लगभग 5 से 6 घंटे तक मैं टेंशन में भरा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, मुसीबत के समय घर वाले और दोस्त ही काम आता है। तो उस समय मैंने ठंडे दिमाग से सोचा कि किसकी मदद मुझे लेनी चाहिए, और मेरा एक फ्रेंड है, काफी वायरल है इंस्टाग्राम पे, उसके लगभग 1.5 लाख फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। तो मुझे लगा कि उसको मैसेज करना चाहिए और उसको ये सारी की सारी जानकारी देनी चाहिए कि हाँ मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया, पता नहीं वो इस सिचुएशन का हल कर दे। फिर मैंने उसको 3 बार कॉल लगाया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। गाइस उस टाइम मैं अंदर से पूरा टूट चुका था। मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ मैंने भगवान से प्रेयर की, सभी से मदद मांगी कि मेरा कैसे ना कैसे करके यूट्यूब चैनल लौटा दो। मैं एहसान मंद रहूंगा पूरी जिंदगी, बस मेरा यूट्यूब चैनल लौटा दो। गाइस इस दुख की घड़ी को मैं अपने अंदर समेटे जा रहा था कि इतने में जिस दोस्त को मैंने फोन किया था उस दोस्त का कॉल आ जाता है। उसने कहा कि भाई तू अब भी रुक, मैं आ रहा हूँ, तेरे पास आ रहा हूँ, तो टेंशन मत ले, तेरा अकाउंट वापस मैं लेके आऊंगा। फिर उसने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए मेरे अकाउंट के और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला और यूट्यूब इंडिया को टैग किया। तो जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं तो यूट्यूब के आगे वो बात रखने में हमें उतनी आसानी होती है। कहीं यहाँ तक सारा काम हो चुका था, हमने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली, यूट्यूब इंडिया को टैग किया, उनको मैसेज किया कि हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो चुका है, लेकिन 2 घंटे तक कोई भी मैसेज नहीं आया। फाइनली लगभग रात के 10:30 बज चुके थे। 10:30 बजे मुझे एक मैसेज आया। मुझे लगा हाँ हो सकता है यूट्यूब का ही हो, तो मैंने ओपन किया। ओपन करते यूट्यूब का मैसेज आया कि हाँ आप अपनी मेल भेजो, आप अपने जो अकाउंट का लिंक है वो हमें सेंड करो। तो वो सारी डिटेल भेजी। उन्होंने कुछ फॉर्म फिल्स करवाए और कहा कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा, कुछ डिटेल्स है वो आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद में आपका अकाउंट वापस आ जाएगा। ये बातें चल ही रही थी कि इतने में मेरे यूट्यूब चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम ओपन हो जाती है। चलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर लाइव चल जाती है, जहां बिटकॉइन से रिलेटेड, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ वीडियो मेरे YouTube चैनल पर लाइव चलने लगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे हो रहा है। कि गाइस उसने जैसी लाइव ओपन की ना, मुझे डर सिर्फ इस बात का था कि वो मेरी पुरानी जो वीडियोस है वो डिलीट ना कर दे। लाइव बंद होती वो मेरे YouTube चैनल पर अपलोड होगी। जहाँ नीचे टाइटल की जो भाषा लिखी थी ना, उससे पता चल रहा था कि हाँ ये जिसने भी मेरा YouTube चैनल हैक किया है वो इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है। उससे हमें कुछ यकीन हो गया था कि ये जो हमारा प्यारा हैकर है वो इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है। इतने टेंशन में रहा ना, मेरे दिमाग के अंदर इतना प्रेशर हो गया कुछ ही घंटों के अंदर। मुझे लगा भाई मैं क्या करूं, मैंने इतनी मेहनत बर्बाद, मैं बस मुझे ऐसे लगा कि यहाँ मैं इस दुनिया में, मतलब मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल शुरू ही क्यों किया यार। मैंने सबसे बड़ी गलती अपना यूट्यूब चैनल शुरू करके की थी। मैंने जो पहली वीडियो डाली थी वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, जो सच्चा होता है भगवान उसका साथ देता है। तो ऐसे कुछ मेरे साथ हुआ। अगले दिन मेरे उठने से पहले मेरे जीमेल पे एक मेल आ चुकी थी, लिखा हुआ था कांग्रेचुलेशन, आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो चुका है। ये मैसेज देखते ना भाई साहब मेरे आंखों से आंसू निकल गए कि मेरा YouTube चैनल वापस आ गया। फिर मैंने जल्दी अपनी मेल लगाई और अपना जो मेल का जो पुराना पासवर्ड था वो लगाया, और वो लगाते ही मेरा YouTube चैनल ओपन हो गया। उस टाइम मैं इतना खुश था ना गाइस। अब आपको बताऊं कि मेरा YouTube चैनल हैक कैसे हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने ये तो बताया नहीं आपका YouTube चैनल हैक कैसे हुआ। तो मैं एक क्रिएटर हूँ, मुझे अपनी वीडियो में एडिटिंग से रिलेटेड और भी काफी काम होते हैं। तो उसके लिए मुझे काफी सारी वेबसाइट का सहारा लेना पड़ता है। तो उसी तरह मैंने एक वेबसाइट लॉगिन की थी जिसमें कॉपीराइट फ्री म्यूजिक दिया हुआ था। इस वेबसाइट में दिक्कत होती है कि जब अपने एक साइट ओपन करते हैं तो दूसरी वेबसाइट अपने आप ओपन हो जाती है, तीसरी अपने आप ओपन हो जाती है। तो उसी तरह मेरे साथ कुछ हुआ कि 2-3 वेबसाइट खुलती गई यहाँ पर जाकर डाउनलोड करो, इस लिंक पे क्लिक करो तो डाउनलोड होगा, इस लिंक पे क्लिक करो। 3 से 4 साइटें चेंज हुई। तो उसके बाद में एक लिंक आया, उसके ऊपर क्लिक किया और इसमें लिखा हुआ था डाउनलोड, और नीचे मैंने नहीं देखा कि उसके अंदर कुछ PDF टाइप ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। उस लिंक के ऊपर जैसे क्लिक किया वो डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद जैसे म्यूजिक को चलाने के लिए मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो उसके ऊपर अलाउ का मैसेज आया। तो
गई मैंने उस टाइम दिमाग नहीं लगाया कि तूने तो बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड किया है, तो अलो तेरे को कि तुझे अलो तो करना ही नहीं चाहिए, तू अलो किस बात का कर रहा है, तूने तो सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक डाउनलोड किया है, वो सुनाई देना चाहिए तेरे को। लेकिन भाई उस टाइम मेरा दिमाग घास चलने गया हुआ था, सही बताऊं ना। मैंने बिना किसी सोचे समझे उसके ऊपर क्लिक कर दिया, अलाउ कर दिया, और उसी कारण जो मेरे मेल्स के एक्सेस थे वो उसके पास चले गए और उसने अपना तिकड़म बैठाया और मेरा जो यूट्यूब चैनल हैक कर दिया। भाई मेरे यूट्यूब चैनल में तूने क्या देखा जो मेरा यूट्यूब चैनल हैक किया? इतनी मुश्किल से यूट्यूब चैनल बनाया था, 2000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए पूरे, उससे पहले तूने हैक कर लिया। लाख वाला करता तो कुछ फायदा होता तेरे। फायदा तो क्या आता है गाइस, मैं तो कहता हूँ कि किसी का भी यूट्यूब चैनल हैक ना हो, क्योंकि मुझे 2000 सब्सक्राइबर करने में इतनी मेहनत लगी है, तो सोचो उसके 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर करने में उसे कितना टाइम और कितनी मेहनत लगी होगी। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि बी अलर्ट, बी सेफ। आप जब भी फोन चलाते हो तो कोई भी ऐसी साइट लॉगिन ना करो जिसका आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। आप ऐसी वेबसाइट मत खोलो, ऐसे कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक बिल्कुल भी मत करो जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है।